नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। अगर आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप महंगाई को हराकर वेल्थ बनाना चाहते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म में सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि हर चैप्टर में छुपा है एक नया विजन, हर सेक्शन में छुपी है एक नई स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक टाइम टेस्टेड रोड मैप है जिसने हजारों निवेशकों को करोड़पति बनाया है। तो चलिए अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही ऑडियो बुक आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस खास और दमदार टॉपिक को। सोचिए, आप 25 साल के हैं, आपके पास अच्छी नौकरी है, थोड़ा पैसा है और बहुत सारे सपने हैं। एक कार खरीदना, पेरेंट्स को ट्रिप पर भेजना और 30 की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना। अब सोचिए कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, हर महीने EMI पर नया फोन, नेटफ्लिक्स, स्विगी और हफ्ते में एक पार्टी। दूसरा, हर महीने थोड़े पैसे बचाकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। 90% लोग पहले ऑप्शन को चुनते हैं, लेकिन जो 10% लोग दूसरे रास्ते पर चलते हैं, वही अगले 10 साल में बाकी 90% से आगे निकल जाते हैं। अब मिलिए काव्या से, एक 24 साल की डिजाइनर जो बैंगलोर में जॉब कर रही थी। उसका पैशन था क्रिएटिविटी, लेकिन पैसों को लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी। हर महीने की सैलरी आती थी और उड़ जाती थी, कभी शॉपिंग, कभी कैब, कभी कैफे। उसने कभी स्टॉक्स के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उसे लगता था ये तो बड़े लोगों का खेल है, मैं क्या समझूंगी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक लाइन सुनाई, जो लोग आज स्टॉक्स से डरते हैं वो कल पैसों के लिए तरसते हैं। बस उस दिन से काव्या ने सीखना शुरू किया। छोटा सा निवेश, SIP से शुरुआत, धीरे धीरे कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। 4 साल बाद जब उसका एक दोस्त EMI में डूबा हुआ था, काव्या ने अपने स्टॉक्स से पहली बार गो ट्रिप स्पॉन्सर की, अपने पैसों से, कर्ज नहीं। यही है इस किताब का असली मैसेज। अगर आप आज समझदारी से पैसा लगा सकते हैं, तो कल आपको पैसे के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जेरेमी सीगल ये नहीं कहती कि आप एक दिन में अमीर बन जाओगे। वो कहती है, अगर आप समय के साथ दोस्ती कर लो, तो स्टॉक्स आपके सबसे वफादार साथी बन सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां आप सीखेंगे कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाया जाए और कैसे हर आम इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है, अगर वो लंबी रेस का खिलाड़ी बने। याद रखिए, स्टॉक्स उन्हीं के लिए हैं जो इंतजार करना जानते हैं, और इंतजार का फल सिर्फ मीठा नहीं, करोड़ों का होता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच अमीरों जैसी हो, पैसा खुद चलकर आए, माइंडसेट बन जाए मिलियनियर वाला, और जिंदगी में आए फाइनेंशियल फ्रीडम? तो एक्सप्लोर द बुक है तुम्हारे लिए। यहाँ हर दिन 2-3 ऑडियो बुक्स मिलती हैं। माइंडसेट, मनी, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, सबकॉन्शियस पावर और वो सब कुछ जो आपको चाहिए एक पावरफुल लाइफ के लिए, जो स्कूल में किसी ने नहीं सिखाया। इजी भाषा, रियल कंटेंट, जीरो बोरिंग वाइब्स। तो अगर रेडी हो ग्रोथ की इस जर्नी पर निकलने के लिए, तो एक्सप्लोर द बुक को अभी सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, ताकि हर ग्रोथ की घंटी सबसे पहले तुम्हें सुनाई दे, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां आप कहते हो अब बस, बहुत सोच लिया, अब गेम चेंज करना है, कुछ बड़ा करना है। तो चलो वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। चैप्टर 1, सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई जरिया हो जो समय के साथ साथ न सिर्फ आपके पैसों को बचाए, बल्कि उसे बढ़ाए भी, वो भी महंगाई के ऊपर रिटर्न देते हुए। यही वजह है कि स्टॉक्स को सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल कहा जाता है, खासकर लॉन्ग टर्म में। जब भी पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग तुरंत पूछते हैं रिटर्न कितना मिलेगा, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, महंगाई के बाद मेरे पैसे की वैल्यू कितनी बचेगी? क्योंकि जो चीज आज 100 रुपए की है, वो 10 साल बाद शायद 200 रुपए या उससे ज्यादा की हो। ऐसे में अगर आपका इन्वेस्टमेंट उस रेट से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो असल में आप नुकसान में ही हैं, भले ही आपकी बैंक पासबुक में नंबर बढ़ रहे हों। स्टॉक्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो महंगाई से लड़ने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं।
बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म में महंगाई को मात नहीं दे पाते। हो सकता है कि उनका रिटर्न दिखने में ठीक लगे, लेकिन जब आप उसमें से महंगाई को घटाते हैं तो असली रिटर्न बहुत कम या कभी-कभी नेगेटिव भी निकलता है। अब सवाल यह है कि स्टॉक्स में ऐसा क्या खास है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? इसका जवाब है ग्रोथ। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी के ग्रोथ में पार्टनर बनते हैं। जैसे जैसे वो कंपनी आगे बढ़ती है, मुनाफा कमाती है, उसका वैल्यू बढ़ता है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो रिटर्न एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वक्त आपके फेवर में काम करने लगता है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तो होंगे ही, कभी न्यूज की वजह से, कभी इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से, लेकिन जब आप 10 से 20 साल की बात करते हैं तब इन छोटे मोटे झटकों का असर लगभग खत्म हो जाता है। वहां सिर्फ एक चीज दिखती है, ग्रोथ का ट्रेंड। जब लोग कहते हैं कि स्टॉक्स रिस्की हैं तो वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे होते हैं। हकीकत यह है कि जो सबसे कम रिस्की चीज मानी जाती है, जैसे एफडी या सेविंग अकाउंट, लॉन्ग टर्म में वही सबसे ज्यादा रिस्की बन जाती है, क्योंकि वो आपके पैसे की रियल वैल्यू को खत्म कर देती है। स्टॉक्स उस रिस्क को उल्टा कर देते हैं। शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है आपका पैसा न सिर्फ बचता है बल्कि बढ़ता भी है, वो भी महंगाई के ऊपर। इसलिए अगर आप वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि पैसा सेव करके नहीं, बढ़ाकर बनता है। और पैसा बढ़ता है जब वो उस जगह इन्वेस्ट हो जहां ग्रोथ हो, वैल्यू क्रिएशन हो, और यही स्टॉक्स करते हैं। स्टॉक्स के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना ज्यादा समय उन्हें देते हैं वो उतना ही ज्यादा आपको देते हैं। ये रिलेशनशिप एक रात में नहीं बनती, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, समझदारी से चलते हैं और बीच में घबराकर भागते नहीं हैं, तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स हमेशा आपकी साइड में रहेंगे। तो अगली बार जब कोई कहे कि स्टॉक्स रिस्की हैं, तो बस मुस्कुराइए और सोचिए, रिस्क असल में शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आपके सबसे भरोसेमंद साथी हैं। चैप्टर 2। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक गेम की तरह देखते हैं। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट, कहां बॉटम है, कहां टॉप है। हर कोई यही सोचता है कि अगर वो सही टाइम पर मार्केट में घुस गया या सही समय पर बाहर निकल गया तो पैसे की बारिश हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मार्केट टाइमिंग का आइडिया जितना आकर्षक दिखता है उतना ही धोखेबाज है, क्योंकि चाहे आप कितने भी स्मार्ट हों, मार्केट को लगातार सही समय पर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। कभी कभी लोग किस्मत से 1 या 2 बार सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर भी लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। वो सिर्फ एक तुक्का है, और तुक्के पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बनती। असली खेल है टाइम इन द मार्केट, यानी आप मार्केट में कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये वही चीज है जो धीरे धीरे आपके पैसे को कंपाउंड करता है और वहीं से असली वेल्थ बनती है। स्टॉक्स में हर दिन उतार चढ़ाव होते हैं, कभी न्यूज की वजह से, कभी पॉलिटिक्स की वजह से, और कभी बस बिना किसी वजह के। अगर आप इन मूवमेंट्स को देखकर बार बार बाहर निकलते हैं या घबरा जाते हैं, तो आप कंपाउंडिंग की असली ताकत को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए होता है, और हर बार मार्केट से बाहर आने पर आप उसकी जादुई पावर को रीसेट कर देते हैं। दिक्कत यह है कि हम इंसानों को शॉर्ट टर्म रिएक्शन देना ज्यादा आता है, लॉन्ग टर्म विजन रखना नहीं। हम डर जाते हैं जब मार्केट गिरता है और लालच में आ जाते हैं जब मार्केट चढ़ता है। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ टाइमिंग पर भरोसा करते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, कभी एंट्री ढूंढते हुए, कभी एग्जिट। पर जो लोग टिके रहते हैं वो धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रो करते हैं। टिके रहने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके पैसे डालते रहो। इसका मतलब है कि आपने जिस वजह से इन्वेस्ट किया है उस पर भरोसा बनाए रखो। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराओ मत, बल्कि उसे नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि समय के साथ
वो सारे उतार चढ़ाव एक ग्राफ की तरह दिखने लगते हैं, जिसमें ट्रेंड ऊपर की ओर होता है। मार्केट टाइमिंग में स्ट्रेस होता है, फोमो होता है और बहुत सारी अनिश्चितता होती है। लेकिन टाइम इन द मार्केट में शांति है, प्रिडिक्टेबिलिटी है और ग्रोथ का भरोसा है। जब आप ये समझ लेते हैं कि पैसा कमाने के लिए मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, टिके रहना काफी है, तभी आप असली इन्वेस्टर बनते हैं। इसलिए अगली बार जब मन करे कि अब बाहर निकल जाऊं या फिर अब सही टाइम है क्या, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई गेम जीतना चाहता हूं या हर दिन घबराकर खुद ही हार मानना चाहता हूं? स्टॉक्स में टिके रहना सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। बस जरूरत है सब्र की। चैप्टर 3, शॉर्ट टर्म में जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो दिल धड़कने लगता है। लगने लगता है कि शायद ये इन्वेस्टमेंट गलती थी। हर छोटी गिरावट किसी बड़ी मुसीबत जैसी महसूस होती है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार से डरते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉक्स में बहुत रिस्क है, बहुत उतार चढ़ाव है और पैसा कभी भी डूब सकता है। लेकिन ये डर सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि अगर नजरिया थोड़ा बड़ा किया जाए तो वही स्टॉक्स जो आज डराते हैं आने वाले वक्त में सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स वोलाटाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक दिन में 2% ऊपर, अगले दिन 3% नीचे। ये मूवमेंट्स रोज का हिस्सा है। मार्केट न्यूज, सेंटीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेंड्स और इमोशन से चलता है। इसलिए जब टाइम फ्रेम छोटा हो तो उतार चढ़ाव ज्यादा दिखते हैं, लेकिन जितना आप समय बढ़ाते हो उतना ये उतार चढ़ाव स्मूथ दिखने लगते हैं और आखिरकार एक पॉजिटिव ट्रेंड साफ नजर आता है। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की असली खूबसूरती है। जब आप स्टॉक्स को 1-2 महीने या 1-2 साल के लिए देखते हो तो वो एक रोलर कोस्टर जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें 10 साल, 15 साल या उससे ज्यादा देखते हो तो वो एक स्थिरता जैसे लगते हैं। वक्त तक होल्ड करते हो तो वो रोलर कोस्टर एक सीधी रेखा की तरह दिखने लगती है, ऊपर जाती हुई। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को एक तात्कालिक रिजल्ट देने वाली चीज समझ लेते हैं, लेकिन स्टॉक्स कोई इंस्टेंट मैगी नहीं है जहां 2 मिनट में रिटर्न मिलने लगे। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे लेकिन बेहद असरदार होती है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कंपाउंडिंग की ताकत एक्टिव हो जाती है और वही पैसे असाधारण तरीके से बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको एक और फायदा देती है, माइंडसेट का। जब आप जानते हो कि आपने पैसे 10 साल के लिए लगाए हैं तो छोटी मोटी गिरावट आपको परेशान नहीं करती। आप घबराते नहीं, जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेते, आप शांत रहते हो और यही शांति आपको नुकसान से बचाती है। शॉर्ट टर्म में डर और लालच आपका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब्र और समझदारी आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। इसलिए अगर आपका उद्देश्य सिर्फ थोड़ी देर के लिए पैसा लगाना और जल्दी रिटर्न पाना है तो स्टॉक्स शायद आपके लिए न हो। लेकिन अगर आप वाकई में एक मजबूत और सुरक्षित फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉक्स से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि असली सुरक्षा रिस्क से दूर भागने में नहीं बल्कि रिस्क को समय के साथ मैनेज करने में है। और स्टॉक्स वही करते हैं। शॉर्ट टर्म में भले ही उथल पुथल दिखाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्थिरता, ग्रोथ और सिक्योरिटी तीनों देते हैं। चैप्टर 4, जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है, कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देगा? कौन से एक्सपर्ट्स पैसे को सही जगह पर लगाएंगे? कौन सी स्कीम बाकी सबको पछाड़ देगी? और इसी सोच के चलते लोग अक्सर एक्टिव फंड्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां एक फंड मैनेजर होता है जो लगातार रिसर्च करता है, ट्रेंड्स देखता है और आपके पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स मार्केट को लगातार हराने में नाकाम रहते हैं। कुछ एक साल अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगले साल उनका चार्ट नीचे गिर जाता है। ये लगातार अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चाहे फंड मैनेजर कितना भी होशियार हो, वो मार्केट के मूड को 100% सही तरीके से नहीं समझ सकता। और जब उसका अंदाजा गलत निकलता है तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं
बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट का होता है। दूसरी तरफ हैं इंडेक्स फंड्स, सिंपल, नो हाइप और कम खर्चे वाले। ये फंड्स किसी एक्सपर्ट की बुद्धिमानी पर नहीं, बल्कि सीधे मार्केट के इंडेक्स पर चलते हैं। मतलब ये कि अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया है तो वो बस उन टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन को फॉलो करेगा। इसमें कोई फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा बेचना है। इसीलिए गलती की संभावना भी कम हो जाती है। इंडेक्स फंड्स की सबसे बड़ी ताकत है लो कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई बड़ी टीम नहीं बैठी होती जो रोज स्टॉक्स की रिसर्च कर रही हो। इसीलिए इन फंड्स की मैनेजमेंट फीस भी बेहद कम होती है। और जब फीस कम होती है तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखता है। कम फीस का मतलब होता है कि ज्यादा पैसा आपके पास रहता है, न कि फंड कंपनी के पास। लोग अक्सर इस सिंप्लिसिटी को कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि इतना सिंपल फंड इतना अच्छा रिटर्न कैसे देगा, लेकिन यहीं पर वो मिसिंग लिंक है। इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म प्ले के लिए बने हैं। ये कोई जल्दी पैसा बनाने का तरीका नहीं है, लेकिन वक्त के साथ जब बाकी फंड्स उतार चढ़ाव से जूझ रहे होते हैं, इंडेक्स फंड्स लगातार ग्रो करते रहते हैं। इसका असली फायदा तब दिखता है जब आप सालों साल इन्वेस्टेड रहते हैं। कोई बड़ी मार्केट क्रैश हो या बुल रन, इंडेक्स फंड मार्केट को फॉलो करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। ये नो ड्रामा, नो तामझाम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें भावनाओं की बजाय डेटा काम करता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज में ओवर कॉम्प्लिकेशन है, इंडेक्स फंड्स आपको सिंपल और प्रूवन रास्ता देते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई दांव पेच नहीं, बस एक डिसिप्लिन से पैसे को बढ़ाने का तरीका। अगर आप वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और ये समझते हैं कि पैसा समय और धैर्य से बनता है, तो इंडेक्स फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। चैप्टर 5। जब लोग स्टॉक्स की बात करते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्राइस ग्रोथ पर होता है। मतलब ये कि किसी शेयर का दाम कितना बढ़ा या गिरा, बस उसी से रिटर्न जज किया जाता है। लेकिन असल बात यह है कि रिटर्न सिर्फ प्राइस से नहीं आता, बल्कि डिविडेंड से भी आता है। और डिविडेंड्स का असर, खासकर जब उन्हें फिर से इन्वेस्ट किया जाए, लंबे समय में रिटर्न का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। डिविडेंड एक ऐसा इनकम है जो कंपनी खुद अपने मुनाफे में से आपको देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसके स्टॉक्स को होल्ड किया है। यह उस कंपनी की ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आपके खाते में आता है, बिना कुछ बेचे, बिना कोई ट्रेड किए। लोग अक्सर इस रकम को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अगर आप इसे समझदारी से दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। रीइन्वेस्टेड डिविडेंड्स की ताकत असल में वहीं से शुरू होती है जहां कंपाउंडिंग शुरू होती है। जब भी आपको डिविडेंड मिलता है, अगर आप उसे खर्च करने की बजाय वापस मार्केट में लगाते हैं, तो अगली बार वो अमाउंट भी रिटर्न जनरेट करता है। धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन की तरफ बढ़ता जाता है और वक्त के साथ एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। आप सिर्फ स्टॉक की वैल्यू पर नहीं, उस स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड्स पर भी रिटर्न कमा रहे होते हैं। यानी आपका पैसा बना रहा होता है। असल में जो लोग लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, उनके टोटल रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड से आता है। और ये हिस्सा आपको तब दिखता है जब आप शांति से समय का इंतजार करते हैं, ना कि हर हफ्ते मार्केट खोलकर देखते हैं कि कितना बढ़ा या कितना गिरा। क्योंकि डिविडेंड्स एक तरह का पैसिव इनकम है जो मार्केट मूवमेंट से काफी हद तक अलग होता है। वो आपको इस बात के लिए रिवॉर्ड देता है कि आपने भरोसा रखा और टिके रहे। एक और जरूरी बात यह है कि डिविडेंड्स आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है और प्राइसेस गिरते हैं, तब भी कंपनियां डिविडेंड्स देती रहती हैं। और यही डिविडेंड्स आपको एक फिक्स इनकम का फील देते हैं, जिससे आप घबराते नहीं। वो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को इमोशनली भी आसान बनाते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ प्राइस ग्रोथ के पीछे भागते हो और डिविडेंड्स को इग्नोर करते हो, तो आप अपने रिटर्न का एक मजबूत हिस्सा मिस कर रहे हो। असली गेम सिर्फ स्टॉक्स खरीदने का नहीं, बल्कि उस इनकम को फिर से इन्वेस्ट करने का है जो वो आपको देते हैं।
यही रीइन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपकी नेटवर्थ को उस लेवल पर पहुंचाता है जहां पैसा खुद आपके लिए काम करने लगता है। तो अगली बार जब आपके पोर्टफोलियो में कोई डिविडेंड आए तो उसे छोटी रकम समझकर खर्च मत करना। उसे दोबारा इन्वेस्ट करना ही असली समझदारी है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली जादू। चैप्टर 6। सोचिए, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचा रहे हैं, सालों तक मेहनत से सेविंग करते हैं ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। लेकिन जब असल जिंदगी में उन पैसों को खर्च करने का टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि जिस चीज के लिए आपने सेविंग की थी उसकी कीमत अब दोगुनी हो चुकी है, यानी आपके पैसों की वैल्यू कम हो चुकी है। यही है महंगाई, एक साइलेंट किलर जो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स को खोखला कर देता है। महंगाई हर साल चीजों के दाम बढ़ा देती है। खाने पीने से लेकर ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल, हर चीज का खर्च धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर आपके पैसे उतनी ही स्पीड से नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे छूटते जा रहे हो। यही कारण है कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने या फिक्स्ड इनकम जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलता, क्योंकि वहां मिलने वाला रिटर्न अक्सर महंगाई की दर से कम होता है। बॉन्ड्स और कैश सेविंग्स एक सुरक्षित ऑप्शन जरूर हैं, लेकिन वो सुरक्षा सिर्फ नाम की होती है, क्योंकि अगर आप 5% का रिटर्न पा रहे हैं और महंगाई 6% से चल रही है तो असल में आप हर साल -1% का नुकसान झेल रहे हो, वो भी चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। इसीलिए जरूरत है ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो सिर्फ पैसे बचाए नहीं बल्कि उसकी परचेसिंग पावर को भी बनाए रखे। और यहां पर आता है इक्विटी का रोल। स्टॉक्स यानी इक्विटी आपको ऐसी ग्रोथ की संभावना देते हैं जो लॉन्ग टर्म में महंगाई से तेज होती है, क्योंकि जब कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज महंगे होते हैं उनकी कमाई भी बढ़ती है, और जब कमाई बढ़ती है तो शेयर प्राइसेस भी बढ़ती हैं। यानी स्टॉक्स अपने आप महंगाई को पास ऑन कर देते हैं और आप एक तरह से उस ग्रोथ में हिस्सा ले रहे होते हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है, ये सिर्फ पैसों को सेव नहीं करता, उन्हें आगे बढ़ाता है। ये आपकी इनकम और एक्सपेंस के बीच बनते गैप को भरता है ताकि आप कल भी उतना ही खर्च कर सकें जितना आज कर पा रहे हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। यह एक डायनामिक एसेट है जो समय के साथ साथ खुद को एडजस्ट करता है, और यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में इसका रियल रिटर्न पॉजिटिव रहता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई में ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो दिखने में तो सुरक्षित हो लेकिन धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कमजोर करती जाए, या फिर आप ऐसी ग्रोथ चाहते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को बनाए रख सके, चाहे 5 साल बाद महंगाई कितनी भी बढ़ जाए? अगर जवाब दूसरा है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। महंगाई को हराना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जरूरत है सही स्ट्रेटजी की, और उस स्ट्रेटजी का सबसे पावरफुल टूल है स्टॉक्स। क्योंकि आखिरकार बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बात उस पैसे को समय के साथ वैल्यूफुल बनाए रखने की है। चैप्टर 7। डर, लालच और जल्दबाजी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे इन्वेस्टर को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। स्टॉक मार्केट में हार जीत का खेल कम है और माइंडसेट का खेल ज्यादा। यहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का व्यवहार है। जब आप भावनाओं के दबाव में आकर फैसले लेते हैं तो आपका लॉजिक साइड में चला जाता है और वहीं से गलतियों की शुरुआत होती है। जब मार्केट नीचे जाता है तो डर हावी हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया और जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच पकड़ लेता है, और भी डाले तो शायद 2 गुना हो जाए। इसी तरह जब कोई ब्रेकिंग न्यूज या सोशल मीडिया का हाइप आता है तो हम सोचते हैं कि बाकी सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे फैसले लंबे समय में ज्यादातर बार नुकसान ही देते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी है अनुशासन और धैर्य। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई रॉकेट साइंस सीखो या हर कंपनी की बैलेंस शीट रट लो। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और अपने प्लान के साथ टिके रहो। चाहे मार्केट गिरे या चढ़े, आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो हर रोज घबरा कर कुछ बेच रही होती है या लालच में सब कुछ खरीद रही होती है।
इन्वेस्टिंग एक लंबी दौड़ है। इसमें रोज रिजल्ट नहीं दिखते, लेकिन जो लोग सब्र से टिके रहते हैं उन्हें सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यही लॉन्ग टर्म प्ले है और इसमें वही जीतता है जो अपने माइंडसेट को सबसे ज्यादा स्टेबल रखता है। कई बार मार्केट इतना शोर करता है कि आप सोच भी नहीं पाते कि क्या सही है और क्या नहीं। ऐसे में आपको बस एक चीज पर भरोसा करना होता है, अपनी स्ट्रैटेजी पर। अगर आपने सही रिसर्च की है, सही पोर्टफोलियो बनाया है और अपने गोल्स क्लियर हैं, तो फिर इमोशनल डिसीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिसिप्लिन का मतलब यह भी नहीं है कि आप कुछ भी चेंज मत करो, लेकिन बदलाव का फैसला डेटा और लॉजिक से हो, ना कि डर या फोमो से। हर बार जब आप किसी इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का सोचें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं ये फैसला डर या लालच में आकर कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो रुक जाइए। शेयर बाजार का असली गेम नंबर का नहीं, माइंड का है। जो अपने माइंड को जीत लेता है वही मार्केट को भी जीत लेता है। और इसलिए अगर आप वाकई में एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बिहेवियरल बायसेस को समझो और उन पर काम करो, क्योंकि पैसा तभी बढ़ेगा जब आपका दिमाग स्थिर रहेगा। चैप्टर 8। सोचिए कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी नीचे, लेकिन आप बिना सोचे समझे एक डिसिप्लिन से हर महीने वही अमाउंट इन्वेस्ट करते जा रहे हो। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जिसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। जब आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो कभी आप महंगे दाम पर खरीदते हैं, कभी सस्ते पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन सारे दामों का एवरेज बनता है, जो अक्सर काफी बैलेंस्ड और फेयर होता है। यानी आपको हर बार सही समय पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मार्केट टाइम नहीं कर रहे, आप बस लगातार हिस्सा ले रहे हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्ट्रैटेजी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होने देती। जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मार्केट गिरा है, तो इस बार आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। और जब मार्केट चढ़ता है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप ऊपर जा रही होती है। मतलब हर स्थिति में आप कुछ ना कुछ फायदा ले ही रहे होते हो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का एक और बेहतरीन पहलू यह है कि यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है। हम अक्सर इन्वेस्टिंग को एक बार का काम मानते हैं। एक बार पैसा लगाया, अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन असल ग्रोथ तब आती है जब आप हर महीने बिना फेल थोड़ी थोड़ी रकम लगाते हो। ये धीरे धीरे एक आदत बन जाती है और फिर ये आदत आपकी वेल्थ बिल्डिंग मशीन बन जाती है। इसका एक और साइड बेनिफिट ये भी है कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक्टिव रहते हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक नहीं करते। हर दिन मार्केट देखने, एनालिसिस करने और टाइमिंग की टेंशन लेने से आप बच जाते हो। और यकीन मानिए, यही मानसिक शांति आपको सबसे बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। इस स्ट्रैटेजी में कोई हीरो मोमेंट नहीं होता। इसमें धीरे धीरे स्टेबल तरीके से ग्रोथ होती है। ये कोई हाई रिटर्न, हाई थ्रिल स्कीम नहीं है, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को सबसे भरोसेमंद तरीके से पूरा करने का रास्ता है। और सबसे जरूरी बात, ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए काम कर सकती है। स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, फुल टाइम इन्वेस्टर हो या कोई साइड इनकम बनाने की कोशिश कर रहा हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हर एक को एक कंपोज्ड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो जब अगली बार कोई बोले कि अभी मार्केट सही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप बस मुस्कुरा लेना, क्योंकि आपने मार्केट टाइमिंग का खेल नहीं चुना, आपने टाइम टेस्टेड डिसिप्लिन को चुना है। यही सोच आपको आगे ले जाएगी, धीरे लेकिन लगातार। चैप्टर 9। हर सुबह उठते ही फोन खोलते हैं। न्यूज एप्स, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, चारों तरफ बस एक ही चीज सुनाई देती है, मार्केट क्रैश हो रहा है, अब खरीदने का सही वक्त है, अगर अब नहीं किया तो पछताओगे। ये रोज का शोर धीरे धीरे हमारे सोचने समझने की शक्ति को खा जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर घंटे कोई नई ब्रेकिंग न्यूज आ रही हो जो आपके इन्वेस्टमेंट को हिला देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब शोर है
और इस शोर में अक्सर समझदारी की आवाज दब जाती है। मीडिया का काम है आपको एंगेज करना, और उसमें डर, एक्साइटमेंट या लालच सबसे आसान टूल्स होते हैं। यही वजह है कि वो कभी कहेंगे मार्केट डूब रहा है और अगले दिन बोलेंगे ये तो एक जबरदस्त मौका है। आप अगर हर दिन इन खबरों पर रिएक्ट करोगे तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। आप बस एक नर्वस रिएक्टर बनकर रह जाओगे जो हर उतार चढ़ाव पर बेचैन हो जाता है। सही इन्वेस्टिंग एक शांत दिमाग का खेल है। ये शांति तब आती है जब आप रोज की फालतू बातों से दूरी बनाते हो, जब आप रोज अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करते, जब आप हर गिरावट को खतरा नहीं बल्कि अवसर समझते हो। मीडिया आपको लगातार ये फील कराता है कि आपको कुछ करना चाहिए, अभी, तुरंत। लेकिन कई बार सही फैसला होता है कुछ ना करना। टिके रहना ही सबसे बड़ा एक्शन बन जाता है। इन्वेस्टिंग में दो चीजें जरूरी होती हैं, विजन और पेशेंस। और ये दोनों चीजें तभी टिकती हैं जब आप अपनी फोकस को बाहर की आवाजों से नहीं, अंदर की समझ से कंट्रोल करते हो। मीडिया की खबरें बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं, आज की बात आज के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी योजना 10 से 20 साल की है तो आपको उस खबर से कितना लेना देना होना चाहिए? बहुत कम। रोज रोज का डेटा लॉन्ग टर्म पिक्चर को नहीं बदलता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप लगातार, स्थिर और सोच समझकर काम करते हो। इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स उन लोगों को मिलते हैं जो शांत रहते हैं, जब बाकी सब भागदौड़ में लगे होते हैं। अगर आप हर बार घबरा कर इन्वेस्टमेंट बेच दोगे या हर हाइप देखकर किसी नए स्टॉक में पैसा डाल दोगे तो आप एक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, आप उस सिस्टम के शिकार बन जाओगे। तो अगली बार जब कोई यूट्यूब थंबनेल आपको डराने की कोशिश करे या ट्विटर ट्रेंड आपको फोमो में डाल दे तो बस याद रखना, शांति में ग्रोथ होती है, शोर में कंफ्यूजन। एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो ये फर्क समझता है और फिर खुद का ध्यान उसी पर टिकाए रखता है जो वाकई मायने रखता है। लॉन्ग टर्म सोच, कॉन्फिडेंस और साइलेंस। चैप्टर 10। सोचिए, आप एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां रास्ते में कई बार तूफान आता है, लेकिन हर बार वो तूफान गुजर जाता है और आप फिर से चल पड़ते हैं। यही कहानी है स्टॉक मार्केट की। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप पूरे रास्ते टिके रहते हैं तो आखिर में मंजिल जरूर मिलती है। और यही बात इतिहास बार बार हमें सिखाता है। इतिहास हमें सिर्फ बीते वक्त की कहानियां नहीं बताता, वो ये भी दिखाता है कि इंसान और बाजार दोनों में कितनी जबरदस्त रिकवरी पावर होती है। कभी आर्थिक मंदी आई, कभी युद्ध हुए, कभी वैश्विक संकट, लेकिन हर बार बाजार ने वापसी की। हर गिरावट के बाद समय के साथ ग्रोथ फिर से शुरू हुई। ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो डर और डाउट आपके साथ आते हैं, खासकर तब जब मार्केट गिरता है या चारों तरफ नेगेटिविटी होती है। तब ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इतिहास को समझा है तो आप जानते हो कि यह फेज भी बीत जाएगा, और अगर आप उस दौरान टिके रहे तो आगे का ग्रोथ भी आपका ही होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह भरोसे की बात है। भरोसा उस सिस्टम पर, उस इतिहास पर जो बार बार हमें दिखाता है कि वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, बाजार फिर से खड़ा होता है। यह भरोसा आपको डर के वक्त में हिम्मत देता है और यही हिम्मत लॉन्ग टर्म में रिटर्न में बदलती है। जो लोग हर डर से भागते हैं वो अक्सर उन रिटर्न्स को मिस कर देते हैं जो उसी डर के बाद आते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, जो सोचते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा, वही असल में विजेता बनते हैं। और ये सोच यूं ही नहीं आती, ये सोच तब आती है जब आप इतिहास को ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो और उससे सीखते हो। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा, कभी कुछ तय नहीं होगा, लेकिन इतिहास के पैटर्न्स हमें एक विश्वास देते हैं कि बदलाव चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, इंसानी प्रगति और इन्वेस्टिंग का ग्राफ लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। अगर आप सिर्फ आज को देखकर फैसले लोगे तो शायद आप डर जाओगे, लेकिन अगर आप कल को समझकर सोचोगे तो आपके फैसले कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। इसीलिए जो इन्वेस्टर इतिहास से सीखता है वो भविष्य से नहीं डरता,
क्योंकि उसे पता है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर धैर्य रखा जाए तो ग्रोथ जरूर होती है। यही स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के साथ नहीं, सोच के साथ खेलना होगा। पैसा तो सिर्फ एक टूल है, असली ताकत है आपकी सोच, और वही सोच तय करती है कि आप इन्वेस्टिंग में हारेंगे या जीतेंगे। आज का यूथ फ्रीडम चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और चॉइस की फ्रीडम, लेकिन ये सब तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप समय के साथ नहीं चलना सीखते। स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में आपको करोड़पति बना दे, लेकिन ये एक ऐसा टूल है जो अगर सही माइंडसेट और पेशेंस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको उस लेवल तक जरूर ले जाएगा जहां आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। और ये तब होता है जब आप छोटी छोटी चालों पर नहीं बल्कि लॉन्ग गेम पर फोकस करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तब इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट सही होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सही समय नहीं जानता, ना एक्सपर्ट्स, ना बड़े फंड मैनेजर और ना ही आम इन्वेस्टर्स। जो लोग इस सही समय का इंतजार करते रहते हैं वो या तो शुरुआत ही नहीं कर पाते या बहुत देर कर देते हैं। असली खेल है मार्केट को टाइम करने में नहीं, बल्कि मार्केट में समय बिताने में। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती है इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी होने देना, डर के समय बेच देना और लालच में सब कुछ झोंक देना। लेकिन जो लोग स्थिर और अनुशासित रहते हैं वही असल में ग्रो करते हैं। वो अपने प्लान से नहीं डगमगाते, भले ही मार्केट ऊपर जाए या नीचे। उनका नजरिया हर उतार चढ़ाव को एक और कदम की तरह देखता है जो उन्हें मंजिल के और करीब ले जाता है। यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपकी असली ताकत बनता है। इसमें दिखावा नहीं होता, रोज का थ्रिल नहीं होता, लेकिन इसमें वो सच्ची ग्रोथ होती है जो आपको सालों बाद फ्री बनाती है। इन्वेस्टिंग में धैर्य ही असली सुपर पावर है, और यही वो क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं। और सबसे जरूरी बात, समय को हर कोई हरा नहीं सकता। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हों, कितनी भी रिसर्च कर लें, कुछ ना कुछ अनसर्टेन हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप समय के साथ चलना सीख गए तो आप उसे हराने नहीं, उसे साथ लेकर चलने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली जीत। इसलिए स्टॉक्स को समझिए, डरिए मत, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि दौड़ में वही जीतता है जो भागता नहीं बल्कि लगातार चलता है, बिना रुके, बिना हिले। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली राज है।